दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैत्र नवरात्रि के दौरान कौन से ऐसे 10 कार्य हैं जिनको भूल से भी नहीं करने चाहिए। इन कार्यों को लेकर हमारे शास्त्रों में स्पष्ट मना किया गया है। दोस्तों, माता दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का महापर्व यानी चैत्र नवरात्रि 30 मार्च दिन रविवार से शुरू होने जा रहा है तथा चैत्र नवरात्रि का समापन 7 अप्रैल दिन सोमवार को होगा। चैत्र नवरात्रि के दौरान माता रानी को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए भक्तजन तरह तरह के उपाय साधना करते हैं। वहीं कुछ भक्त माता रानी के लिए व्रत उपवास रखते हैं, दान धर्म करते हैं, तो वहीं कुछ लोग माता रानी के लिए हवन यज्ञ करते हैं। यहां तक कि दोस्तों, कुछ लोग अपने पैरों के वाहन का त्याग करते हैं, अर्थात अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए जूते चप्पल आदि का 9 दिनों तक त्याग करते हैं। और इन सभी के उपायों और त्याग के पीछे हम माता रानी के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा और भाव प्रकट करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इन सब के अलावा चैत्र नवरात्रि के दिनों में ये 10 कार्य करते हैं तो माता रानी आपसे कभी प्रसन्न नहीं होगी, बल्कि आपके जीवन में आते हैं कष्ट, दुर्भाग्य और गरीबी। ऐसे लोगों से धन की देवी माता लक्ष्मी जी भी हो जाती है नाराज। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में ऐसे कौन से कार्य हैं जो भूल से भी नहीं करने चाहिए? साथ ही इस वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा उपाय भी बताएंगे जो आपको चैत्र नवरात्रि के पावन दिनों में अवश्य करना चाहिए। ये कार्य करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी और इस कार्य को करने से माता रानी अति प्रसन्न हो जाती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं शास्त्रों में वर्णित कार्यों के बारे में जिनको चैत्र नवरात्रि के दौरान करना अशुभ माना गया है। इससे पहले दोस्तों, माता रानी का जयकारा लगाते हुए कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। सबसे पहली बात दोस्तों, नवरात्रि के पवन दिनों में घर में क्लेश का माहौल न बनाएं। दोस्तों, रामचरितमानस में वर्णित है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, अर्थात जिस घर के सदस्यों में आपसी प्रेम और सद्भाव होता है वहां सारे सुख और संपत्ति निवास करती है, और जहां आपस में द्वेष और वैमनस्य होता है उस घर के वासी दुखी व विपन्न हो जाते हैं। जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वहां पर धन की देवी माता लक्ष्मी जी कभी नहीं ठहरती। इसके साथ ही ऐसे क्लेश झगड़ा करने वाले व्यक्ति से माता रानी भी सदैव नाराज एवं क्रोधित रहती हैं। इसलिए नवरात्रि के समय में अपने घर में क्लेश का माहौल बिल्कुल भी ना बनाए। कोई एक सदस्य झगड़ालू प्रवृत्ति का हो तो आप चुप रहे। माता रानी का मन में चिंतन करते हुए श्रद्धा भाव से इस पर्व का आनंद उठाए। दूसरी बात, स्त्रियों का अपमान न करें। दोस्तों, शास्त्रों में कहा जाता है यत्र तु नार्यः पूज्यन्ते तत्र देवताः रमन्ते, यत्र तु एताः न पूज्यन्ते तत्र सर्वाः क्रियाः अफलाः भवन्ति, अर्थात जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवी देवता भी निवास करते हैं, और जहां स्त्रियों की पूजा नहीं होती है, उनका सम्मान नहीं होता है, वहां किए गए समस्त अच्छे कर्म भी निष्फल हो जाते हैं। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि आप नवरात्रि में किसी भी स्त्री माता बहनों का अपमान न करें। हिंदू धर्म में स्त्रियों को ही माता रानी का स्वरूप माना जाता है। स्त्रियां माता रानी का ही अंश होती हैं। माता रानी स्त्रियों का सम्मान करने वाले मनुष्य पर सदैव ही अपनी कृपा बरसाती हैं। साथ ही माता लक्ष्मी भी ऐसे मनुष्य से सदैव प्रसन्न रहती है। दोस्तों, स्त्रियां स्वयं की खुशियों का त्याग करके आपके घर को स्वर्ग बनाती है। स्त्री स्वयं उपवास करके अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है। जीवन भर अपने परिवार के लिए बिना थके, बिना शिकायत के कार्य करती है। ऐसी पतिव्रता स्त्री का अपमान करना महापाप माना गया है। जो मनुष्य नवरात्रि में किसी भी स्त्री का अपमान करता है, स्त्रियों की तरफ गलत भावना से देखता है, ऐसे मनुष्य को मां दुर्गा अवश्य ही दंड देती है, और ऐसे व्यक्ति से माता रानी सदैव नाराज रहती हैं। तीसरी बात, नवरात्रि के दौरान कोई भी अनिष्ट कार्य ना करें, जैसे कि झूठ बोलना, किसी के साथ छल कपट करना, पैसों की चोरी अथवा धोखेबाजी करना, निष्पाप पशु पक्षियों को सताना, किसी गरीब को नीचा दिखाना जैसी गलत हरकत भूल से भी ना करें। माता रानी को ऐसे कार्य करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। किसी के साथ अत्याचार ना करें। ऐसे कार्य राक्षसी प्रवृत्ति के लोग करते हैं, और हम सब तो माता रानी के भक्त हैं। हमें ऐसे कार्य शोभा नहीं देते।
इन कार्यों से माता रानी अत्यंत क्रोधित हो जाती है। चौथी बात है, नवरात्रि के दिनों में तामसिक भोजन का सेवन करने से बचें। दोस्तों, नवरात्रि में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आप भूल से भी व्रत के दौरान तामसिक भोजन का सेवन ना करें। जैसे अंडे, मांस, शराब, लहसुन, प्याज, ये सभी तामसिक भोजन के श्रेणी में आते हैं। इसीलिए आप इन सभी चीजों का सेवन बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा माता रानी नवरात्रि में आप पर क्रोधित हो सकती हैं। पांचवीं बात, नवरात्रि के इन 9 दिनों में शारीरिक संबंध न बनाएं। दोस्तों, नवरात्रि में माता रानी की कृपा पाने के लिए नवरात्रि के 9 दिन भूल से भी शारीरिक संबंध ना बनाएं। इन 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करें। जो भी मनुष्य व्रत का पालन करता है, व्रत रखता है, उसे तो भूल से भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। जो भक्त नवरात्रि के 9 दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, माता रानी उसकी हर इच्छा को पूर्ण करती है। छठवीं बात है, अगर किसी माता बहन को नवरात्रि व्रत के दौरान मासिक पीड़ा आ जाए तो ऐसे में महिलाओं को अपना व्रत पूरा करने के लिए मानसिक रूप से भगवान की आस्था और पूजा करनी चाहिए तथा पूजा पाठ के दौरान दूर बैठकर किसी घर के किसी अन्य सदस्य से पूजा करवा सकती हैं। इस दौरान आपको पूजा पाठ के सामान को नहीं छूना चाहिए। साथ ही माता रानी को स्पर्श करके प्रणाम भी ना करें। घर के जिस सदस्य से आप पूजा पाठ करवाएं तो वो सदस्य भी नवरात्रि के दिनों में अंडे, मांस जैसी चीजों से दूर रहा हो। आप ऐसे व्यक्ति से ही पूजा करवाएं जो इन सभी से दूर रहता हो। सातवीं बात, यदि अगर आप अपने घर के मंदिर में कलश स्थापना किए हैं तो जिस स्थान पर आपने कलश स्थापना किया है, अगर रूम में किया है तो रूम को, या फिर मंदिर में स्थापित किए हो तो मंदिर को कलश स्थापना वाली जगह को कभी अकेला ना छोड़े। उस स्थान पर घर में किसी एक सदस्य को पूरे 9 दिन अवश्य रुकना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि में माता रानी अपने भक्तों के घर में मौजूद होती है और शास्त्रों में ऐसा विधान है कि नवरात्रि में घर पर कलश स्थापना के बाद माता रानी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। साथ ही अगर घर में कोई ना हो तो बिल्ली इत्यादि कलश को गिरा सकते हैं, खंडित कर सकती हैं, जिसे बहुत ही बड़ा अपशगुन माना जाता है। इसलिए नवरात्रि में घर को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। साथ ही दोस्तों, विष्णु पुराण में नवरात्रि में दिन में सोना वर्जित माना गया है। आठवीं बात, जो लोग चैत्र या शारदीय नवरात्रि का व्रत करते हैं उन्हें चमड़े से बनी वस्तुओं को धारण नहीं करना चाहिए, जैसे बेल्ट, पर्स, बैग इत्यादि, क्योंकि इनमें चमड़े की मात्रा मौजूद होती है और चमड़ा पशुओं को मारकर बनाया जाता है। ऐसे में माता रानी को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। साथ ही इन्हें धारण करने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। नवीं बात, नवरात्रि में जो भक्त माता रानी के लिए व्रत करते हैं उन्हें भी, और जो लोग व्रत नहीं रखते उन्हें भी नवरात्रि के दिनों में भूल से भी बाल नहीं कटवाना चाहिए, दाढ़ी नहीं बनवाना चाहिए, नाखून भी नहीं काटना चाहिए। साथ ही व्रत करने वाले व्रतधारी को तंबाकू, गुटखा, सिगरेट आदि चीजों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। कई लोग होते हैं जो नवरात्रि में मांस, मंदिरा का सेवन तो नहीं कर रहे होते, लेकिन गुटखा, तंबाकू से क्या होगा, ये सोचकर ऐसी मानसिकता से वे इन चीजों का सेवन करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में इन चीजों की भी सख्त मनाही है। गुटखा, तंबाकू खाने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। 10वीं बात, घर के द्वार पर आई हुई किसी भी स्त्री या कोई भी अतिथि आए उसका अपमान न करें। हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है कि अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि भगवान के समान है, उसका अपमान न करें। दोस्तों, यदि नवरात्रि में आपके घर के द्वार पर कोई कन्या या वृद्ध स्त्री अथवा कोई भिक्षुक जन भोजन की इच्छा से भिक्षा के लिए आए तो उसका भूल से भी अपमान न करें अथवा उन्हें खाली हाथ घर से न जाने दें। हमारे पास जो भी हैं उसमें से कुछ न कुछ उस भिक्षुक को जरूर दे। यदि आपके घर में कोई दासी है तो उसका भी अपमान ना करें। चैत्र नवरात्रि में उन्हें भी कुछ न कुछ भेंट अवश्य दें। इससे माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती है और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करती है। दोस्तों, इसके साथ ही अगर आप व्रतधारी हैं, माता रानी के लिए व्रत रखते हैं, तो कलश स्थापित करते समय जटा वाला नारियल यानी कि पानी वाला नारियल का ही प्रयोग करें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि नारियल को कलश के ऊपर लेटाकर रखना चाहिए।
कलश स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। इस बात का सभी माताएं बहनें विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले नारियल को आप लाल कपड़े में लपेटकर उस पर लाल चुनरी उड़ाकर ही नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से, विधि विधान से और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। माता रानी तभी प्रसन्न होती हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रहे कि माताएं बहनें माता रानी को नारियल तो अर्पित कर सकती हैं, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूल से भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि नारियल बीज रूप में होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसीलिए कभी भी माताओं बहनों को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का महत्व होता है तो वो हैं अष्टमी और नवमी। तिथि के दिन कन्या पूजन का दोस्तों माना जाता है कि माता रानी व्रत उपवास से जितना प्रसन्न होती हैं, उससे लाखों गुणा ज्यादा प्रसन्न कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। नवरात्रि के दौरान कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में उनसे आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट वगैरह आदि उपहार में दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और उसे वो कन्या खुशी खुशी स्वीकार कर ली, तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता दुर्गा, माता वैष्णो देवी ने भेंट स्वीकार कर ली। जिन लोगों से कन्याएं प्रसन्न हो गईं, तो समझो उन्हें माता रानी का भी आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान और आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि में 3 साल से 9 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी और नवमी तिथि को कन्याओं के पैर धोकर उन्हें भोजन कराना चाहिए। उन्हें उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है। इससे आपके घर में संपन्नता बनी रहती है तथा जीवन में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती। शास्त्रों में वर्णित है कि कन्याएं जितना अधिक खुश होती हैं, माता रानी उतनी ही जल्द फल प्रदान करती हैं। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स, खूबसूरत कपड़े दें